प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। जब हम यिर्मयाह को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 5वां अध्याय और उसके 22 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सन्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरें उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, जब वे गरजे तो भी वे उसको पार ना कर सके। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है, मैंने हर एक चीज की सीमा को बांध रखा है। परमेश्वर हमारे जीवन में सीमाओं को बांध रखा है। हमारी उम्र की भी सीमा है। जब आप अय्यूब में पढ़ते हैं और इस प्रकार से अय्यूब और उसके 14 अध्याय और उसके 5 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। और परमेश्वर इसलिए कहता है, तुम मेरा भय को मानो। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे भय को मानो, क्योंकि मैं वो हूं जो समुद्र में भी सीमा को बांध रखा हूं। मैंने उम्र की भी सीमा को बांध रखा है मेरे प्रियो। और हम इस संसार में चाहे हम कितने ताकतवर हों, कितना अच्छा भोजन खाते हो, कितने अपने डाइट का हम ध्यान रखते हो, कितना हम अपने जीवन का ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी हमारी उम्र की एक सीमा है। परमेश्वर जब समुद्र को जो बहुत गरजता है, बहुत ज्यादा वो लहरों को उठाता है, तब भी एक सीमा परमेश्वर ने उसको बना कर रखी और उसे वो लांघ नहीं सकता। और जब आप भजन संहिता 104 में जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, तूने एक सीमा ठहराई है जिसे वो नहीं लांघ सकता, न लौट कर स्थल को ढांप सकता है। और समुद्र कभी भी स्थल को उसको ढांपने का परमेश्वर ने अधिकार को नहीं दिया। इतना गहरा समुद्र, इतना बड़ा समुद्र, और मेरे प्रिय भूमि तो सिर्फ एक भाग है, लेकिन समुद्र चारों ओर है। फिर भी हम देखते हैं कि समुद्र को परमेश्वर ने एक सीमा में बांध कर रखा। और परमेश्वर इसलिए कहता है, देखो हर चीज को मैंने सीमा में बांध कर रखा है, इसलिए तुम मेरा भय मानो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके डर, उसके भय में चले। और यहोवा की वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सन्मुख नहीं थरथराते? मैं बालू को समुद्र की सीमा ठहरा कर युग युग के लिए ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वो प्रबल ना हो सके, जब वो गरजे तो भी ना उसे पार कर सके। और परमेश्वर ये किन लोगों से कह रहा है? ये उन हठीले लोगों से कह रहा है जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। परंतु आज परमेश्वर हमें इस सीमा के बारे में कुछ बातों को बताना चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए एक सीमाना ठहराया, और उस सीमाने से बाहर अगर हम कोई कार्य को भी करते हैं तो हमारे जीवन में नुकसान को लेकर आता है। हम अगर क्रोध करते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध क्या होना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम उस क्रोध को अपने जीवन में जगह को देते हैं तो हमारे जीवन में नुकसान को लेकर आता है। मेरे प्रियो, जब समुद्र अगर अपनी सीमा को तोड़ दे तो क्या आता है? नुकसान आता है। मेरे प्रियो, वो भारी नुकसान को लेकर आता है। जब तूफान आता है, क्या करता है वो? जब अपने हवा भी अपनी गति से अगर बढ़कर कार्य करे तो क्या करता है? वो तूफान लेकर आता है। तूफान क्या करता है? सब कुछ तहस नहस करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। हमें क्रोध भी उतना ही करना चाहिए जितना हमारे लिए अच्छा। अगर हम उस क्रोध को अपने जीवन में अधिक टाइम तक रखेंगे तो हमारे जीवन को खोखला कर देगा। नीति वचन को जब आप पढ़ेंगे तो उसके 22 उसके 28 में इस प्रकार से लिखा है, जो सीमाना तेरे पुरखाओं ने बांधा उसे पुराने सीमा से बाहर ना जाना बोलता है। उस पुराने सीमा को नहीं बढ़ाना। मेरे प्रिय, अगर कोई भूमि, परमेश्वर जब इजरायलियों को भूमि बांट रहा था तो परमेश्वर उनको सीमा के अनुसार दे रहा था। परमेश्वर उसको बता रहा था तुम्हारी भूमि यहां से यहां तक, उससे आगे मत बढ़ना, यहां से यहां तक, उससे आगे मत बढ़ना। परमेश्वर एक सीमा को उनके लिए भी बांधा। उसी प्रकार से इस संसार में रहते हुए भी परमेश्वर का वचन कहता है जो सीमाना तुम्हारे पुरखाओं ने बांधा है उससे, पुराने सीमाने से तुम ना बढ़ाना। मेरे प्रिय, अगर कोई
भाई भाई में अगर जमीन को बंटवारा कर दिया गया और कुछ लोग लालच के कारण थोड़ा थोड़ा एक पेड़ लगाकर, थोड़ा सा कुछ पौधा लगाकर ऐसे क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं, और इस कारण तो बहुत सारे परिवार में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो भूमि के लिए लड़ाई हो रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम उस सीमा को जो तुम्हारे पुरखाओं ने बांधा उससे नहीं बढ़ना। मेरे प्रिय, आप थोड़ा लेंगे, कितना नुकसान होगा वो आप नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर हमें सीमा में रहने की हिदायत को दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुम मेरा भय मानो, मेरा डर मानो, क्योंकि अगर तुम सीमा से बढ़ करके तुम अगर कोई कार्य को करना चाहते हो, सीमा से बढ़कर अगर तुम बढ़ना चाहते हो, तुम्हारे नुकसान को लेकर आएगा। कुछ लोग सेवकाई के क्षेत्र में दूसरों को देखा देखी वो सोचते हैं कि हम भी वैसे ही करें, हम भी वैसे बढ़ें, लेकिन ये हमारे जीवन में नुकसान लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी योग्यता के अनुसार हम जितना कर सकते हैं वैसा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। और ज्यों ज्यों हम परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर वैसे हमारी सीमाओं को बढ़ाएगा। लेकिन इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलते हैं कि परमेश्वर के अधीन रहो, बोलता है वो उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा, यानी उसके बढ़ाने का समय है। परमेश्वर आपको उतना ही देगा जितना आप क्या कर सकते हैं और अच्छी रीति से कर सकते हैं। अगर परमेश्वर आपको बहुत सारी जिम्मेदारी देगा, आप उसको नहीं सह सकेंगे, आप उससे क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, आप टूट जाएंगे। कई बार कुछ लोग सोचते परमेश्वर उसको ऐसे वरदान दिए, कुछ लोग इतना प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते प्रभु मुझको भी वैसी वरदान दे, मुझे भी ऐसे ही कर। लेकिन परमेश्वर जानता है आप कितना अच्छी रीति से करेंगे, आप कितना उस चीज को अपने जीवन में अच्छी रीति से कार्य में कर सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन को देगा। और कई बार हम दूसरों के सीमा पर क्या करते हैं, घमंड करते हैं। और दूसरा कुरिन्थी में बहुत अद्भुत बात सेवकाई के क्षेत्र में हमें शिक्षा देने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब पौलुस के अधिकार के बारे में यहाँ सवाल किया जा रहा है, तो पौलुस इस प्रकार से कहता है, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया। मेरे प्रिय, अगर हम सेवा के क्षेत्र में, अगर हम कार्य के क्षेत्र में, हम चाहे किसी भी जगह में, परमेश्वर ने जो सीमा हमारे लिए ठहराया, हमको सीमा के अंदर में कार्य को करना है। हमें अपनी मेहनत पर घमंड करना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरे के साथ जुड़ करके वो दूसरों के ऊपर घमंड करते। आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। किसी और के कारण कई बार हम दूसरों के किए हुए कार्य को अपने घमंड का कारण बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है। और पौलुस इस प्रकार से कहता है, मैं उसी सीमा तक क्या करता हूँ, कार्य करता हूँ, उसी सीमा पर मैं अपने घमंड करता हूं। और लिखा है, और उस सीमा में वो कह रहा है कि तुम लोग भी मेरी सीमा के अंदर आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते। वो क्या कह रहा है, जो सीमा परमेश्वर ने मेरे लिए तय की उससे मैं बाहर अपने आप को स्वयं से बढ़ाना नहीं चाहते। कई लोग अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, कई लोग अपने आप को लोगों के सामने बड़ा दिखाना चाहते हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं, बढ़ने के लिए कई जोड़ तोड़ लगाते। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके बलवंत हाथों के नीचे रहें, और तब तो वो आपको उचित समय में बढ़ाएगा। अगर आप सीमा से बाहर जाएंगे, जैसे सीमा से बाहर समुद्र अगर बाहर निकल जाए तो तूफान को लेकर आता है। हवा अगर अपनी गति में अगर तेज ले आए तो वो क्या होगा, भयंकर नुकसान को लेकर आएगा। मेरे प्रिय, कोई भी चीज सीमा से बाहर जब होती है तो नुकसान को लेकर आती है, वो हानि को लेकर आती है। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से सेवकाई का क्षेत्र हो, चाहे आपके कार्य का क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मेरे प्रियो उतना ही क्रोध करें, उतना ही बातों को आप समझाने का प्रयत्न करें जितना उचित है। कई बार आप बहुत समझाते हैं, बहुत बात करते हैं, बहुत, और वो क्या करता है, लोगों को परेशान कर देता है। बातें भी अगर बहुत हो तो वहां पर क्या होता है, नुकसान होता है। उसी प्रकार से कोई भी चीज बहुत ज्यादा होना, सीमा से बाहर होना नुकसान को लेकर आता है। कुछ लोग बहुत खाएंगे तो क्या होगा, बहुत खाने से भी हमारा नुकसान होगा। उतना ही खाएं जितना खाना उचित है, लेकिन उससे बाहर क्या होगा, नुकसान। कोई भी चीज हमारे जीवन में सीमा से बाहर, सीमाने से बाहर नुकसान को लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हिदायत दे रहा, देखो जो सीमाना तुम्हारे पुरखाओं ने बांधा उससे तुम बाहर मत जाना, पुराने सीमाओं को नहीं बढ़ाना, नहीं तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं तो क्या होगा, भाई भाई में फूट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें परमेश्वर सेवकाई के क्षेत्र में भी बता रहा है, सीमा से बाहर अपने आप को पौलुस बोलता है बढ़ाना नहीं चाहता, जैसे कि तुम तक पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक हम पहुंचे हैं। बोला ये नहीं कि मैं
तुम तक ऐसे ही आ गया बोल रहा है। मैं तो सुनाते सुनाते बढ़ते बढ़ते तुम तक आ गया हूं बोल रहा है। मैं अपने आप को खुद से नहीं बढ़ाया, मैं तो बढ़ते बढ़ते उस तक आ गया। फिर वो कहता है हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते। वो ये नहीं कहता है, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, कुछ परमेश्वर के दास लोग बहुत मेहनत के साथ सेवकाई शुरू करते हैं और कुछ लोग उस सेवकाई में क्या करते हैं, हम अब आगे आएंगे, और वो क्या करते हैं, जो सेवकाई में खड़े किए उनको क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं। परंतु कहते हैं मैं अपनी, लिखा है हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते। दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर घमंड नहीं करते, वो अपने जीवन को देखता। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन को देखना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे की सेवकाई कैसे बढ़ रही है, उसको नहीं देखना है, परंतु परमेश्वर के हाथों के नीचे रहें और जो कार्य परमेश्वर ने दिया बड़े विश्वास योग्यता के साथ उस कार्य को करते जाएं। परमेश्वर है आपको बढ़ाने वाला। और लिखा है कि हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम सीमा के अनुसार उसके कारण और भी बढ़ते जाएंगे। यानी जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, परमेश्वर वैसे ही वैसे आपकी सीमा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और लिखा है ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं। ये नहीं कि हम तुम्हारी सीमाओं में घुस जाएं। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ लोगों को चुन करके इकट्ठा करते हैं, वहां से कुछ लोगों को चुन करके इकट्ठा करते हैं और वो अपने सेवकाई को क्या करते, बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस क्या कर रहे हैं, नहीं बोल रहे कि मैं परमेश्वर, बोलते जैसे मेरा विश्वास बढ़ेगा वैसे परमेश्वर मेरी सीमा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और ऐसे किसी की सेवकाई में किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। और आज तो कलीसियाओं में इस कारण बहुत सारे समस्या आ रही है, और इसलिए परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमें सीमा में रहने के विषय में सिखाना चाहता है। परंतु जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे, और जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण योग्य। यानी कुछ लोग ये जो सीमा से बढ़ना या दूसरों के सेवकाई पर घमंड करना या दूसरों के सेवकाई पर अपने नाम को कमाना, शोहरत को कमाना, ऐसे कार्य को जो करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम घमंड करना, मनुष्य के सामने घमंड करना या अपनी बड़ाई के लिए कुछ करना व्यर्थ है। परमेश्वर बड़ाई तो वो होगी जो परमेश्वर आपके लिए करेगा कि आप विश्वास योग्य बने रहें। जो छोटा कार्य मिला उसमें विश्वास योग्य बने रहे। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, परमेश्वर हमें कहना चाहता है, यिर्मयाह और उसके 5वें अध्याय के अनुसार यहोवा की यह वाणी है, तुम लोग मेरा क्या करो, भय मानो। परमेश्वर हमको बताना चाहता, देखो समुद्र भी अपनी सीमा को नहीं लांघता, और मैंने उसके लिए क्या किया, बालू को एक बांध, एक ऐसा बांध बना कर रखा है कि वो उसको पार नहीं कर सकता। एक ऐसा बांध है कि वो उस बालू, एक ऐसा बांध है कि जो समुद्र उसको पार नहीं कर सकता। परमेश्वर उसके लिए तय करके रखा है। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक सीमा तय करके रखा। देखिए परमेश्वर हमको दुख भी ऐसे देता है कि हम उसको सह सके। जब आप पहला कुरिन्ती में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्ती उसका 10वां अध्याय उसके 13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर उतना ही सीमा के अनुसार हमको दुख देता है कि हम सह सके, और फिर वो हमको उससे निकालता है। परमेश्वर जानता है आप कितना सह सकते हैं, और उसी के अनुसार परमेश्वर आपको दुख भी देता है ताकि आप उससे निकले और एक जयवंत जीवन को जिए। हर परीक्षा के बाद एक रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट इस बात को बताता है कि आप उस परीक्षा में कैसे अपने जीवन को रखे, कैसे आपने मेहनत को किया। मेरे प्रियो, वैसे हमारे इस शारीरिक जीवन में भी कई परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उस समय हम अपने उन परीक्षाओं के समय हम परमेश्वर के साथ कैसे बने रहे, यह महत्वपूर्ण है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, कई बार परीक्षाएं आती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, परमेश्वर के ऊपर नाराज हो जाते हैं, हम बुरा भला कहने लगते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे लिए हर चीज को एक सीमा में बांध कर रखा। आज जब परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि देखो उजियाले और अंधियारे का भी एक सीमा है, वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते। देखो समुद्र की भी एक सीमा है, वो उसका उल्लंघन नहीं करते। मनुष्य के जीवन की भी एक सीमा है, और जो समय परमेश्वर ने तय किया उस सीमा के अनुसार वो बढ़ नहीं सकता है। परमेश्वर ने जो तय किया उतना ही तय किया, और उसके अनुसार परमेश्वर पृथ्वी पर लेकर आता, उस जीवन को जीते हैं और उस पृथ्वी से फिर चले जाते हैं।
तो कई बार हम परमेश्वर से बहुत सवाल करते, प्रभु ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए। नहीं, परमेश्वर ने सब चीज की एक सीमा बांध कर रखा। उसी प्रकार से आज हमें भी अपनी सीमाओं में रहकर अपने कार्य को करना है। समय में सीमा के अंदर रह करके हमको परमेश्वर के अधीन में रहते हुए समय के अनुसार हमको कार्य को करना है, उसके अधीन रहना, ताकि उनको उचित समय पर हमको बढ़ाता जाए। विश्वास में हम जैसे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारी सीमाओं को वैसे बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। अपने जीवितों के इस भूमि में जीवित रखा प्रभु, भला चंगा जीवन दिया प्रत्येक को पिता, और आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोला और बातचीत किया पिता। आपने जो समय परमेश्वर अपने बच्चों के लिए तय किया है, उस समय में निश्चय करके अपने बच्चों को बढ़ाएंगे प्रभु। इसलिए आपका वचन कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहो, तुमको उचित समय में बढ़ाएगा। हाँ प्रभु, और जो सीमा प्रभु जी आपने हमारे बांधा प्रभु जी, उससे बढ़कर प्रभु जी हम अपने आप से बढ़ने का प्रयत्न ना करें। खुदान परमेश्वर जो कुछ आपने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया प्रभु, जीवन पर्यंत हमारे साथ बना रहे प्रभु जी। और प्रभु, हम दूसरों की सीमाओं पर घमंड ना करिए, दूसरों की सीमाओं पर जाकर प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अपने घमंड का कारण ना होने पाए। प्रभु, हमें इस बात को सिखाया, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर, आपके एक एक प्रिय लोगों को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। एक एक का जीवन आप में बढ़ता जाए, उनका विश्वास में वो उन्नति करते जाए। और प्रभु, जैसे जैसे वो विश्वास में बढ़ते जाते तो परमेश्वर वो सीमाओं में भी बढ़ने पाए। खुदान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक लोग जैसे आत्मिक उन्नति करें, वैसे सब बातों में उन्नति करें, भला चंगा रहे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर उन भलाई को देखे जो आपने उनके लिए तय करके रखी है। खुदान परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक प्रिय लोगों को, एक एक प्रिय सब्सक्राइबर परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन परमेश्वर, जो प्रतिदिन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु, एक एक जन के जीवनों को प्रभु जी आशीषित कीजिए प्रभु जी। और वचन की सेवकाई में परमेश्वर जब वो जुड़ते हैं प्रभु जी, वो आत्मिक रूप से उन्नति करते जाए प्रभु जी, और भला चंगा जीवन को जिए पिता परमेश्वर। और जैसे भजन संहिता में इस प्रकार से आपका वचन कहता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी सुरक्षा परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, जीवन भर उनके साथ बनी रहे प्रभु जी। आपकी करुणा परमेश्वर पिता जीवन भर उनके साथ बनी रहने पाए। और प्रभु, आपके अद्भुत भलाइयों में अपने जीवन को जीने पाए। जितने बीमार हैं, यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हर प्रकार के दर्द और पीड़ाएं यीशु के नाम से जाती रहे। आपके लोगों को आपने छुआ प्रभु, अपने लोगों से आपने बातचीत किया, अपनी शांति से अपने लोगों को आपने परिपूर्ण किया। आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।